ओके, तो अब 12th चैप्टर बनाते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा एरे पे सर्चिंग कैसे की जाती है, कंडीशंस के हिसाब से मैच कैसे किया जाता है। ठीक है, अब मैं बनाता हूं हमारा 12th चैप्टर और इस पे लिखता हूं numpy SEARCHING सर्चिंग एरेज, ओके, डॉट पाई। ठीक है, एक डेफिनेशन ले लेते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, सर्चिंग एरे। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोलती है, देखो इसमें क्या है, मैंने आपको जैसे बताया कि कोई भी वैल्यू को हमको लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यू कैन सर्च एन एरे फॉर अ सर्टन वैल्यू एंड रिटर्न द इंडेक्सेस, ठीक है, दैट गेट द मैच। सिंपल, इसको वर्ड वैप कर देते हैं, ये आपकी एक प्यारी सी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, इसको आप कैसे करोगे, इसको हम करते हैं बाय यूजिंग वेयर, कुछ ऐसे। ओके, इसको करके देखते हैं। अब हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट numpy एज एन पी। ओके, अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक शरत ले लेता हूँ, वैल्यू बना लेता हूँ np डॉट एरे, और इसके अंदर हम फिर से 5-6 वैल्यू पास करा देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ एक शरद न्यू ले लेता हूँ, शरद न्यू, और इज इक्वल टू, मैं इसको एक कंडीशन देता हूँ कि यार मुझे ये बताओ कि, एक काम करता हूँ थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 4 कर देता हूँ। ठीक है, और एक और 4 कर देता हूँ, 4, 1 2 3 4 तो आ गए मेरे पास। ठीक है, ऐसे ही रहने देता हूँ, जस्ट एक वैल्यू पास करा रहे हैं, ज़रूरी थोड़ी हमको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही चाहिए। तो अब क्या करते हैं, नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ कि भाई नंपाई, ठीक है भाई नंपाई, आप ये बताओ वेयर, वेयर, ठीक है, आप ये बताओ, इसको फंक्शनाइज करो और इसको बोलो कि भाई शरद के अंदर, शरद जो वेरिएबल है इसके अंदर जो इज इक्वल टू 4 है, वो किधर किधर पर है, किधर किधर पर है, हमको थोड़ा सा बता दो यार, कहाँ कहाँ पे है, हमको इंडेक्स की वैल्यू दे दो यार कम से कम। ठीक है, तो अब देखो 4 कहाँ कहाँ पे है, आपको तो पता है कहाँ कहाँ पे, इंडेक्सिंग के हिसाब से हम सर्च करते हैं। देखो ये तो 0 हो गया, इसको मैं हटाता हूँ पहले, पुराना वाला ये 0 1 2 3, एक 3 नंबर पे है, 3 इंडेक्सिंग पे है, फिर 4 5 6, एक 3 पे है, एक 5 पे है, एक 6 पे है, ये हमको साफ साफ दिख रहा है ना इधर पे यार। तो इसको ना एक बार एग्जीक्यूट भी करके देख लेते हैं, प्रिंट। अब मैं कर देता हूँ यहाँ शरद न्यू, तो प्रिंट करो। अब ये क्या करेगा मालूम आपको, ये इंडेक्सिंग की वैल्यू दे देगा, कहाँ कहाँ पे है, 3 5 6, 3 जगह पे है। देखो एग्जीक्यूट करो, ये देगा एरे इज इक्वल टू 3 5 6, और वो भी देगा इंडेक्स के अंदर पे। थोड़ा जल्दी जल्दी जल्दी, ये आ गया देखो एरे 3 5 6, डेटा टाइप कौन सा है, INT 64। ठीक है, क्लियर, बहुत इजी है ना, ये इंडेक्सिंग वैल्यू हो गई आपकी। कहाँ कहाँ पे वो चीज़ पास है आप बता दो मेरे को। ठीक है, अब मुझे मान लो एक कंडीशन और देनी है, मैं चाहता हूँ कि एक नया बना लेता हूँ, चलो मैं यहाँ पे देता हूँ कि नाउ वी विल फाइंड द इंडेक्सेस वेयर, एक कंडीशन देते हैं, द वैल्यूज आर इवन नंबर दे देते हैं, इवन होगी वैल्यूज। ये फाइंड हो गया ना, फाइंड, यार मिस्टेक आप लोग कंसिडर कर दिया करो। ठीक है, एक ले लेता हूँ शरत, और इसके अंदर मैं पास करा देता हूँ कुछ 8-9 वैल्यू, मैं करा देता हूँ
1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी वैल्यू मैंने पास करवा दी। ओके, अब मैं इस पे बोलता हूँ कि यार मेरे को इवन नंबर दे दो। तो इवन नंबर निकालने के लिए पहले तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ शरद न्यू नाम से, शरद वन नाम से बना लेता हूँ, इतना लंबा कौन लिखे। और इसके अंदर मैं इसको बोलता हूँ एन पी डॉट वेयर ई आर ई, ठीक है, एन पी डॉट वेयर। आप बताओ कि भाई एन पी शरद के अंदर, शरद के अंदर हर दूसरी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, उसी को प्रिंट करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, शरद के अंदर हर दूसरी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, वही चीज़ मुझको शो करो। मतलब हर दूसरा वैल्यू आपस में जो जब वो डिवाइड हो उसका परसेंट ज़ीरो होना चाहिए, यही होगा ना। वन अगर वन अगर दूसरा वैल्यू तो नहीं है ये, ठीक है। इंडेक्सिंग के हिसाब से आप लो इसको, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, आप यहाँ लगाओ %2, अब यहाँ बोलो इज इक्वल टू ज़ीरो। शरद की हर चीज़ का रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ, टू पे रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अगर 2/1 होगा तो ये तो कुछ नहीं हुआ, ये तो रिमाइंडर बचा इसमें। 2/2 हुआ, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। 3/2 हुआ, बचा, तो ये नहीं होगा इवन। 4/2 रिमाइंडर नहीं बचेगा क्योंकि ये 2 से पूरा कैलकुलेट हो रहा है। फिर 2/2 करोगे तो रिमाइंडर बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। वैसे ही 6 पे होगा, वैसे ही 8 पे होगा, इसीलिए मैंने यहाँ %2 दिया। अब ये कैसे प्रिंट होगा, ये क्या क्या होगा यहाँ पे इवन के हिसाब से, 1 3 5 7, ठीक। देखो एग्जीक्यूट करें इसको, नीचे आ जाओ, क्या हो गया ये, अच्छा मैंने प्रिंट नहीं किया यार इसको, प्रिंट शरद वन, ठीक है, मैंने प्रिंट नहीं किया था इसलिए नहीं आया ये देखो 1357 आ गया। ओके, सिंपल सा। अब एक और निकालते हैं, ऐसे इंडेक्सेस बता दो, ऐसे इंडेक्सेस बता दो। अब ये 1357 वैल्यू नहीं है ना, आप ध्यान मत देना, आप बोलना इवन नंबर बोले थे आप, तो ये तो ऑड नंबर आया है। मेरे भाई ये ऑड नंबर इवन नंबर नहीं है, ये इंडेक्सेस हैं। मैंने बोला ना इंडेक्सेस आता है, तो इस चीज़ का ध्यान देना ना। ये यहाँ पे अभी 2 4 6 8 आया है, 2 के हिसाब से ये देखो 0 ये हुआ, 1 ये हुआ, तो ये 1 प्रिंट हुआ है ना, 1, फिर 4 है दूसरा, तो 1 2 3, ये 3 प्रिंट हुआ है। ये इंडेक्सेस हैं, तो इस पर कन्फ्यूज़ मत हो ना आप लोग कि बोलोगे आप यार सर आप तो बोले कि इवन नंबर प्रिंट कर रहा हूँ, ये ऑड प्रिंट हो रहा है तो ये गलती मत करना भाई, ठीक है। ये इंडेक्सेस हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब इसी में अपन ये ऑड नंबर प्रिंट करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ यार, क्यों मैं बार बार लिखूँ। शॉर्टकट बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन सही शॉर्टकट होना चाहिए तो शॉर्टकट तभी मारो जब आप अच्छे से ज्ञानी हो। ये क्या है, द, देखो मैं अभी भी मैं गलतियाँ करता रहता हूँ स्पेलिंग पे। चलो एक काम करते हैं, इसी को पूरा ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट, मैं इसी को उठा लेता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ इंपोर्ट नहीं किया था फिर भी ले लिया ना, हाँ, क्योंकि वो तो बाय डिफ़ॉल्ट लेगा ही लेगा। ओके, एंटर, ओके, यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो ठीक है। अब क्या लिख रहा हूँ, एन पी वेयर शरत के अंदर। अब मुझे यहाँ 2 इज इक्वल टू रिमाइंडर बचना चाहिए, तो यहाँ मैं 1 कर देता हूँ, रिमाइंडर बचना ही चाहिए। 2/1, ओके, रिमाइंडर बचेगा, चाहे वो पॉइंट में है लेकिन रिमाइंडर बचेगा। 2/2 ज़ीरो हो जाएगा, ये नहीं है। 3/2, हाँ है रिमाइंडर। 5/2 रिमाइंडर है। 7/2 रिमाइंडर है, ओके। तो मेरे पास अब क्या प्रिंट होके आएगा, इंडेक्सिंग के हिसाब से आप बताओ, इंडेक्सिंग के हिसाब से क्या क्या प्रिंट होगा। ऑड नंबर हमको लेना है ना, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या क्या है इसमें, 1 है ना, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब इंडेक्सिंग के हिसाब से क्या क्या हुआ, 0 0 2 4 6, यही हुआ ना इंडेक्सिंग के हिसाब से। तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, 0 2 4 6। एग्जीक्यूट करें, देखो 0 2 4 6 इंडेक्सिंग के हिसाब से, ठीक है।
तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये वाला आसानी से। अब इसमें एक और मेथड होती है जिसको हम कहते हैं सर्च सॉर्टेड। मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ लेता हूँ सर्च सॉर्टेड ऐसे। अब ये होता क्या है, ये क्या कर रहा है, बाइनरी सर्च करता है, ठीक है। ये परफॉर्म, ऐसे लिख देता हूँ, परफॉर्म बाइनरी सर्च, ठीक है, इन एरे। पूरा कंप्लीट लिखता हूँ यार, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये बाइनरी सर्च करता है एरे के अंदर में, ठीक है। और रिटर्न में क्या देगा हमको, इंडेक्स ही देगा। आप ध्यान रखना, एरेस पे नमपाई पे जब हम सर्चिंग करेंगे तो आपको इंडेक्स ही देता है वो हमेशा, ठीक है। तो करके देखते हैं इसको। मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे एक बनाता हूँ और यहाँ पर मैं करूँगा फाइंड द, पूरा लिखते हैं यार, वी विल नाउ फाइंड द इंडेक्स वेयर द वैल्यू, अपन क्या करते हैं, कुछ वैल्यू ले लेंगे, है ना, अपन कुछ वैल्यू ले लेंगे बीच से। जैसे मैं 7 ले लेता हूँ, एक 7 शुड बी इंसर्टेड, ठीक है। मैं उसको बोलूँगा कि यार मेरे को इंडेक्स नंबर बता दे जहाँ पे SHO शुड बी इंसर्टेड, ठीक है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ इम्पोर्ट numpy एज NP, और यहाँ पे ले लेता हूँ एक वेरिएबल शरद नाम का, इसके अंदर NP ले लेता हूँ डॉट एरे, और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ 6 कर देता हूँ 7 8 9, बस 9 तक, शॉर्ट रूप से आपको दिखा सकूँ। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ नया, शरद 1 ले लेता हूँ, और शरद 1 में हम करेंगे NP डॉट डॉट सर्च सॉर्टेड, SEARCH, ये देखो आ गया सर्च सॉर्टेड। मैं बोलूँगा सर्च सॉर्टेड करो, किसके अंदर करो, आप करो शरद के अंदर। क्या ढूंढना है हमको, आप ये बताओ अब क्या ढूंढना है। यार हमको ढूंढना है कि 7, ओके ठीक है, हमने बोल दिया 7। अब ये मुझको क्या आउटपुट देगा, मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ, मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ शरद 1। मैंने इसको क्या ऑर्डर दिया है, मैंने ये बोला है कि शरद के अंदर जो एरे है जिसके अंदर वैल्यू 6 7 8 9 है, आप सर्च सॉर्टेड करो और 7 का मेरे को इंडेक्स दो कि 7 की जो पोजीशन है वो पोजीशन क्या है। तो आप देखो इसमें 7 की क्या पोजीशन है, 7 की पोजीशन है 1 इंडेक्स के हिसाब से। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। हमारी वैल्यू क्या हुई 7 की 1, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा 1, ठीक। मैं इसको रन करता हूँ, क्या आया आउटपुट 1, ठीक है। तो सर्च सॉर्टेड कुछ इस तरह से काम करता है। अब आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, इस सर्च सॉर्टेड को आप दोनों साइड से रन करवा सकते हो, मतलब आप दोनों साइड से इसको सर्च करवा सकते हो। जैसे मैं अगर इसको बोलता हूँ कि भाई अबे तो तू लेफ्ट साइड से बाय डिफ़ॉल्ट सर्च कर रहा है, अब राइट साइड से करके दिखा कि मुझको इसकी जो वैल्यू है 7 की जो वैल्यू है, ये वैल्यू कहाँ पे है, मुझको राइट साइड से सर्च करके बताओ। तो माइनस इंडेक्सिंग के हिसाब से नहीं, आप नॉर्मल इंडेक्सिंग पे लोगे उसको, माइनस पे मत लेना, लेकिन नॉर्मली लेना, लेकिन इधर से सर्च करना, ठीक है। तो पहले हम इसको पूरा एक कमेंट में लिखता हूँ मैं, नाउ वी विल सर्च SEARCH फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, हम इसी को ले लेता हूँ पूरा कॉपी पेस्ट, ठीक है। इसी वैल्यू को लेता हूँ। अब यहाँ पे ये जो लिखा है ना NP डॉट सर्च सॉर्टेड, यहाँ पर मैंने शरत पास कर दिया, यहाँ मैंने 7 पास कर दिया। अब इसके अंदर पे मैं यहाँ पे बोलूँगा कि भाई किस साइड से, तो मैं यहाँ लिखूँगा साइड, ये देखो आ गया, इज इक्वल टू कौन से साइड से करना है मुझको सर, तो मैं इसको बोलूँगा कि भाई इन्वर्टेड कॉमा दूंगा, है ना, याद रखना इसका। यहाँ पर मैं इसको बोलूँगा कि भाई आप राइट साइड से सर्च करो, कौन से साइड से, राइट साइड से आप सर्च करो। ये बोला ओके सर। अब क्या होगा, मैं इसको प्रिंट दे दिया, मेरे पास प्रिंट में क्या आएगा, राइट साइड से सर्च करेगा तो
इंडेक्सिंग क्या हो गई ये वाली राइट साइड की, 0 0 1 2, तो मेरे पास इसका इंडेक्सिंग क्या आया 2, तो देखो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। ये देखो 2, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा, ये भी बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब मान लो आपको इसी के अंदर कोई मल्टीपल वैल्यू देनी है, आपको 1 2 3 वैल्यू अलग अलग सर्च करनी है, तो आप कैसे करोगे? कमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, हाउ टू सर्च मल्टीपल वैल्यूज़। बहुत इजी है ये भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम एक काम करते हैं, हम इसको उठा लेते हैं, इसको उठा लेता हूँ, कॉपी, ठीक है। इसको चेंज कर देता हूँ, कुछ को चेंज करके देखते हैं, बार बार एक ही चीज़ क्यों करना है ना। 1 3 5 7 ऐसे कर देता हूँ, 1 3 5 7, ठीक है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि यार एक काम करो, तुम इसके अंदर मेरे को बताओ कि अम, 1357 है ना, तो मैं इसको बोलता हूँ कि इंडेक्सिंग के हिसाब से यहाँ पर इसको हटा देते हैं 7 को। ओ कैसे बताऊँ इसको, 1 ठीक है, चलो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ कि यार ये जो प्लेसेस है ना, इस प्लेसेस है जो, ठीक है, इस प्लेसेस में मेरे को आप ये बताओ कि एक ये लेता हूँ 2 4 और 7 है ना, 6, 2 4 6, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पर मैं इंसर्ट कर सकता हूँ? अब आप देखो मैं जो बोल रहा हूँ आपको, मैंने पहले बोला सर्चिंग, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इंसर्टिंग, ठीक है। ये भी एक एरे है और ये भी एक एरे है, ओके। मैंने क्या बोला, शरत के अंदर सर्च सॉर्टेड करो, सर्च करो शरत के अंदर 2 4 6, ये वैल्यू को मैं कहाँ कहाँ इंसर्ट कर सकता हूँ। तो देखो आप अगर न्यूमेरिकल ऑर्डर में आप लोगे इसको, तो ये 1 हुआ मतलब 0 इंडेक्स, 2 कहाँ है, नहीं है 2, यहाँ पे देखो हम पास कर सकते हैं ना, तो 2 अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1, मतलब 2 क्या इंडेक्स हो जाएगा 1, फिर 3 आ जाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी आप देखो अगर ये इससे मिक्सअप होता है तो 1 तो एज इट इज़ 0 पे है इंडेक्सिंग के हिसाब से, 2 कहाँ आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा, 3 एज इट इज़ है, 4 कहाँ आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा, है ना। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, देखो इसका आउटपुट क्या आएगा मालूम, इसका आउटपुट आएगा आपका 1 2 3, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आएगा 1 2 3, एक बार इसको एग्जीक्यूट करता हूं, देखो मैं, देखो आउटपुट क्या आया 1 2 3, ठीक है। देखो क्योंकि 1 2 3 में क्या है, ये 1 2 3 में बेसिकली है क्या, ये इंडेक्सेस है, 3 इंडेक्सेस है जहां पे 4 2 4 और 6 इसको इंसर्ट किया जा सकता है ना। आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा इसमें जाके 1 2 3 में, ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आप सर के समझो, ठीक है। तो जब हम ये सॉर्ट इंडेक्स को बनाते हैं ना, ये सर्च सॉर्टेड को, तो कुछ इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू जो कि ऑलरेडी न्यूमेरिक वैल्यू है उसको फिट किया जा सकता है, ऐसे भी बनाया जाता है। मैं मानता हूँ थोड़ा सा ये आपको कॉम्प्लेक्स लगा होगा कि सर ये चीज़ थोड़ी समझ में नहीं आई कि ये तो ज़ीरो है, फिर ये 1 है, ये 2 है, तो ये चीज़ यहाँ पे कैसे फिट हुई। यार कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको जिस तरीके से क्या अपन सोच रहे हैं ना, उस तरीके से इसकी वर्किंग नहीं होती है, ठीक है।
तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है अगर आपको नहीं समझ में आएगा। हम केवल इसमें इंसर्ट कर रहे हैं इसको, हम केवल इसको इसमें इंसर्ट कर रहे हैं और इंडेक्सिंग के हिसाब से यहाँ पर उसने इंडेक्सिंग काउंट करी है। वो इसको जब मिक्स करेगा, जब ज्वाइन करेगा, इसके अंदर जब आपस में कोलैप्स होगा ना, तब ये अपने हिसाब से अपने आप को मेंटेन कर लेगा। लेकिन इंडेक्सिंग जो ली है ना, वो हमने यहाँ की इंडेक्सिंग ली है, मतलब इंडेक्सिंग हमने एक्चुअल में इससे उठाई है। ये जो है ना 1 2 3 इंडेक्सिंग पहली वाली इंडेक्सिंग से शुरू होती है और वो इस पे जाती है, वो इस पे नहीं जाती है। इसको अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होगे ना, तो मैं इसको आपको एक नया चैप्टर बनाता हूँ। इस नया चैप्टर में केवल इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ कि बहुत सारी वैल्यूज़ को अगर हमको ऐसे सर्च करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, सच में मैं इस पर एक अलग चैप्टर बना के ना आपको समझाऊंगा इसको, और एक प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, एक छोटा सा उस प्रोग्राम ले लेता हूँ, प्रोग्राम में इसको समझाता हूँ। ठीक है, चलो तब तक इसको रोक दो या फिर इस पार्ट को स्किप कर लो। अगर समझ में आ गया होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं आया होगा तो इसको स्किप कर देना। मैं तब तक ऊपर वाला आप देख लो, मैं इसके लिए कुछ करता हूँ। ओके, चलो ठीक है, इस चैप्टर को यहाँ रोकते हैं। इस पर अब और कुछ है नहीं, मतलब ये सर्चिंग अरे में और ज़्यादा कुछ रहता नहीं है बेसिकली। बल्कि मैं नेक्स्ट चैप्टर पे जाता हूँ, वहाँ पर आपको थोड़ा सा सॉर्टिंग के बारे में बताता हूँ कि ये जो सॉर्टेड टर्म हमने यूज़ किया था ना यहाँ पे, इस सॉर्टिंग को थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं, तो उससे और भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ओके चलो।